Good morning, student. Today I am going to start the class 7, chapter number 11, Transportation in Plant and Animal. पादपों और जानवरों में परिवहन का हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है हार्ट. हार्ट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट और ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हृदय हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव भाग होता है या अंग होता है. द हार्ट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो हृदय इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, यह हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है. विद इज लोअर एंड स्लाइटली टाइट टुवर्ड द लेफ्ट, यह थोड़ा नीचे और हल्का सा बाईं ओर होता है. द साइज ऑफ द आवर हार्ट इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ आवर फिस्ट, हमारे हृदय का जो साइज होता है, जो आकार होता है, वह हमारी मुट्ठी के बराबर होता है. इट पम्प ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली, हमारे शरीर में जो हार्ट होता है वह लगातार रक्त को पंप करता रहता है. फर्स्ट पॉइंट, द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर. मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं. राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल और आर्टरिया एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. द अपर 2 चैम्बर, जो ऊपरी दोनों जो चैम्बर होते हैं, आर कॉल्ड ऑरिकल, हम इन्हें ऑरिकल बोलते हैं. दे हैव थिन वॉल, इनके पास पतली नलिकाएं होती हैं. एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और यह हमारे शरीर के अन्य भागों से रक्त को रिसीव करती हैं, अर्थात ग्रहण करती हैं. थर्ड पॉइंट, द लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल, जो निचले 2 चैम्बर होते हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं. ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इज पंप आउट द हार्ट, जो हमारे हृदय के जो वेंट्रिकल चैम्बर होते हैं यह रक्त को पंप आउट करते हैं, अर्थात रक्त को बाहर निकालते हैं. अ मस्कुलर वॉल सेपरेटेड अ लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम इट्स राइट साइड, जो एक मस्कुलर वॉल होती है, मांसपेशियों की एक दीवार होती है जो कि लेफ्ट साइड को राइट साइड से सेपरेट करती है, अलग करती है. सो इसलिए द ब्लड कैन नॉट गो फ्रॉम वन ऑरिकल टू अनदर एंड वन वेंट्रिकल टू अनदर, इसलिए ही रक्त एक ऑरिकल से दूसरे ऑरिकल या एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में नहीं जाता है. Thus, हालांकि दिस पार्टीशन वॉल प्रेजेंट मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, हालांकि यह अगर दीवार नहीं होगी तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं या मिश्रित हो सकते हैं. The blood flow from the auricle to ventricle through valve, जो ब्लड होती है जिस वॉल्व से ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाती है, द वॉल्व बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व है इनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. And that between the left auricle and the right ventricle is called the bicuspid valve. और यहाँ हम देख सकते हैं लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इनके बीच एक वॉल्व लगी है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व. अब हम पढ़ते हैं, अगला पॉइंट है ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण. द इम्प्योर ब्लड और ब्लड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हम उसको इम्प्योर ब्लड कहेंगे, अशुद्ध ब्लड कहेंगे, या फिर उन रक्त में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में मिश्रित हो. फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इंटर द राइट ऑरिकल, यह हर भागों से
लेते हुए कार्बन डाइऑक्साइड या इम्प्योर ब्लड को लेते हुए रक्त हमारे राइट ऑरिकल में आता है एंड और इट्स सेंड टू द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, और फिर यह राइट वेंट्रिकल को सेंड कर दिया जाता है, अर्थात भेज दिया जाता है। यहाँ हम देखें तो यहाँ से ब्लड हमारे राइट ऑरिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में। From here, यहाँ the blood is pumped through the pulmonary artery to the lungs for reoxygenation, और फिर यहाँ से जो राइट वेंट्रिकुलर है यहाँ से पंप होगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड लंग्स में जाएगा। इसके बाद वहाँ रीऑक्सीजनेशन होगा, अर्थात वो ऑक्सीजन को दे देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देंगे और ऑक्सीजन को ले लेंगे। पुनः ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया रीऑक्सीजनेशन कहलाती है। इन लंग्स, फेफड़े में, दिस ब्लड गिव अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेलेंस। यह इस लंग्स में अर्थात फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है इनहेलेंस के दौरान अर्थात हम जब सांस लेते हैं उनके दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल एंड द थ्रो पल्मोनरी वेन, और फिर यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे अर्थात जो ऑक्सीजन को ग्रहण किए हुए ब्लड होते हैं वह पुनः आते हैं पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में, अर्थात यहाँ ये पल्मोनरी वेन के थ्रू ये फिर लेफ्ट ऑरिकल में आ जाते हैं एंड देन इंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर कर जाते हैं। फ्रॉम हियर यहाँ द ब्लड इज पम्प थ्रू ऑर्टा टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट हमारा पंप करता है और फिर ऑर्टा के थ्रू यहाँ से ये ऑर्टा की होल्स ओपन है ये ऑर्टा में जाएगा और ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में पूरे होल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। एज द ब्लड प्रोसेस थ्रू द कैपलरी, फिर ब्लड जो होता है कैपलरी अर्थात केशिकाओं में पास किया जाता है। ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिशन आर डिलीवर टू द सेल, और इसके साथ ही ब्लड के साथ ही जो ऑक्सीजन होते हैं और अदर न्यूट्रिटिव मटेरियल जो होते हैं पोषक तत्व होते हैं उन्हें हम हर एक कोशिका के पास पहुंचा देते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर वेस्ट प्रोडक्ट पिक अप बाय द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको रक्त ले लेता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यह कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर ब्लड रक्त या फिर हम इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं ब्लड गोज बैक टू द राइट ऑरिकल, पुनः यह फिर राइट ऑरिकल में जाता है। और इस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र कार्य करता है और हम ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं, फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट के पास ले जाते हैं और हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड करके फिर हमारे पूरे होल बॉडी तक पहुंचाता है। आज हम ये टॉपिक ख़त्म किए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।